नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो प्राचीन इतिहास से शुरू होकर आज के समय का एक बहुत बड़ा चमत्कार बन चुका है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है खाटू। वहां हर साल करोड़ों लोग एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति से खिंचे चले आते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक महान महाकाव्य से हुई और आज वो अनगिनत लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है, आखिर करोड़ों लोग एक कटे हुए सिर के दर्शन करने इतनी दूर दूर से क्यों आते हैं? मतलब ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है ना? इसके पीछे एक बेहद शानदार इतिहास है। एक ऐसे शूरवीर की कहानी जिसने रणभूमि में कदम रखने से पहले ही अपना सब कुछ दान कर दिया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बिना शरीर के ही इस योद्धा ने पूरे महाभारत का महायुद्ध देखा और उसके सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। खैर, इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। साल 2020 में खाटू धाम मंदिर की सालाना आमदनी करीब 12.5 करोड़ रुपए थी। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा सीधा छलांग लगाकर 250 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब सीधे 20 गुना का उछाल। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे एक पुरानी मान्यता आज के समय में एक जबरदस्त ताकत बन गई है। पर इतनी तेजी से ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? तो इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें वापस द्वापर युग में जाना होगा, महाभारत के काल में। हम बात कर रहे हैं महान योद्धा बर्बरीक की। ये भीम के पोते घटोत्कच और माता मौरवी के पुत्र थे। जन्म से ही इनके पास ऐसी ईश्वरीय और जादुई शक्तियां थीं कि बचपन से ही चमत्कार दिखने लगे थे। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में इन्होंने एक विशालकाय और ताकतवर हाथी को अपनी मुट्ठी भर ताकत से रोक दिया था। मतलब ये कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। ये एक अकल्पनीय शक्ति के स्वामी थे। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ एक छोटे से वाक्य से आया। माता मौरवी ने बर्बरीक को जीवन का एक बहुत ही गहरा फलसफा सिखाया था। हमेशा हारने वाले का साथ देना, यानी जो कमजोर है, अकेला है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसका साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और बस यही वो उसूल था जिसने बर्बरीक की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। सच कहूं तो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी हारे का सहारा नाम से उन्हें जो बेइंतहा प्यार मिलता है, उसकी असल वजह उनका यही एक सिद्धांत है। अब उनकी इस निष्ठा और कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें सचमुच वन मैन आर्मी बना दिया। 3 अचूक दिव्य तीर। इनका काम करने का तरीका इतना सटीक था कि किसी को भी हैरानी होगी। पहला तीर सभी दुश्मनों को ढूंढकर उन पर लाल निशान लगाता था। दूसरा तीर उन सभी लोगों पर नीला निशान लगा था जिन्हें बचाना है। और फिर बारी आती थी तीसरे तीर की, जो एक झटके में सारे लाल निशानों को मिटा देता और नीले निशानों को खरोच तक नहीं आने देता। एकदम परफेक्ट सिस्टम। इसी अचूक मारक क्षमता ने उन्हें पूरी तरह से अजेय बना दिया था। अब जब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का बिगुल बजा तो बर्बरीक भी अपनी इस असीम शक्ति के साथ रणभूमि की ओर निकल पड़े। लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि जरा इनकी इस शक्ति को परखा जाए। कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि क्या वो अपने एक ही तीर से पास खड़े विशाल पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर सकते हैं। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस एक तीर ने पेड़ के हरेक पत्ते को बिल्कुल सटीकता से भेद दिया। इतना ही नहीं, वो तीर कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। मतलब बर्बरीक का निशाना 100% अचूक था। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही गजब की तार्किक पहेली यानी एक लॉजिकल ट्रैप सामने रखा। याद है ना, बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। अब कृष्ण ने समझाया कि देखिए, अगर बर्बरीक पांडवों का साथ देते हैं तो कौरव हारने लगेंगे। तब प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्हें कौरवों की तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो कौरवों की तरफ जाएंगे, पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। फिर उन्हें पांडवों की तरफ आना पड़ेगा। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता। इस पूरे गणित का सीधा सा मतलब यह था कि युद्ध के अंत में दोनों ही सेनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती और आखिर में सिर्फ बर्बरीक अकेले जिंदा बचते। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब भगवान कृष्ण को ये खतरनाक सिचुएशन समझ आई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में सीधे बर्बरीक का शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। बर्बरीक की महानता और उनकी भक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बिना एक भी पल गंवाए खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान कर दिया।
बस उनकी एक ही छोटी सी शर्त थी, वो ये महान युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उनके कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया। वहां से उस सिर ने पूरे 18 दिन तक चलने वाले उस भयंकर महायुद्ध को बिना पलक झपकाए देखा। और सच मानिए, उनका यही शीशदान उन्हें कलयुग के भगवान के दर्जे तक ले गया। अब जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि आखिर इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब बर्बरीक के उस कटे हुए सिर ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। बर्बरीक ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उस पूरी रणभूमि में केवल 2 ही शक्तियां काम कर रही थीं। एक भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो दुश्मनों का सफाया कर रहा था, और दूसरा द्रौपदी के खुले बाल जो धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सब योद्धा तो सिर्फ एक जरिया थे, एक कठपुतली की तरह। इस बहुत बड़े खुलासे ने हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि उस महायुद्ध के असली मास्टरमाइंड और सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण थे। खैर, सदियां बीतती गईं और जब कलयुग का असर तेजी से बढ़ने लगा, तब भगवान कृष्ण के उस वरदान के सच होने का समय आ गया। राजस्थान के रींगस में पंडित सोमदत्त नाम के एक व्यक्ति को एक बहुत ही अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे दबा हुआ एक पवित्र सिर बहुत तेज रोशनी फैला रहा है। जब खुदाई की गई तो सचमुच एक पीपल के पेड़ के नीचे वो तेजस्वी सिर मिला। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब इसे दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। खाटू गांव पहुंचते ही ये सिर अचानक इतना भारी हो गया कि उसे 1 इंच भी आगे ले जाना नामुमकिन हो गया। ये एक एकदम साफ इशारा था कि यही उनकी जगह है, यही उनका धाम है। और फिर उसी जगह पर राजा रूप सिंह चौहान ने उस शानदार मंदिर का निर्माण करवाया जिसे आज हम खाटू धाम के नाम से पूजते हैं। वैसे खाटू धाम से जुड़ी एक और बहुत ही रहस्यमयी बात है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि खाटू श्याम की मूर्ति का रंग बदलता रहता है। कृष्ण पक्ष में, यानी जब चांद घट रहा होता है, तो मूर्ति चंदन के लेप से सजी हुई पीले और बहुत ही शांत रूप में दिखती है। इसमें लोगों को असीम करुणा नजर आती है। लेकिन शुक्ल पक्ष में जब चांद बढ़ता है तो यही मूर्ति एक गहरे काले शालिग्राम रूप में दिखने लगती है, जो एक अटल और असीम शक्ति का प्रतीक है। अब यहां सोचने वाली बात यह है, क्या यह सिर्फ रोशनी का कोई खेल या दृष्टि भ्रम है, या फिर उस ईश्वरीय ऊर्जा का साक्षात प्रमाण जो वहां आने वाले लाखों भक्तों के रोम रोम को शक्ति और विश्वास से भर देती है। देखा जाए तो खाटू धाम सिर्फ आस्था या इतिहास की जगह नहीं है, बल्कि ये विज्ञान को भी खुली चुनौती देता है। यहाँ कई ऐसे भौतिक रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है श्यामकुंड। बिना किसी भी अंडरग्राउंड पानी के सोर्स के इस पवित्र जलकुंड का पानी कभी कम या ज्यादा नहीं होता। फिर आती हैं वो 13 सीढ़ियां। इन्हें कुछ इस खास और रहस्यमयी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही कोई आखिरी सीढ़ी पर कदम रखता है, उसकी नजरें सीधे भगवान की मूर्ति से टकराती हैं, एकदम डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। और सबसे चौंकाने वाली बात, मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाना है। कहा जाता है कि वो तीनों अचूक दिव्य तीर आज भी वहां बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं, और वो दरवाजा तभी खुलेगा जब कलयुग में बुराई अपनी सारी हदें पार कर देगी। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि हजारों साल पुराने ये रहस्य आज के इस मॉडर्न युग में इतनी तेजी से कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हारा हूं बाबा पर तुझ पर भरोसा है जैसे भावुक भजनों को। कन्हैया मिट्टल जैसे गायकों और सोशल मीडिया ने मिलकर इस पुरानी कथा को आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा सहारा बना दिया है। आज के इस भागदौड़ और स्ट्रेस से भरी जिंदगी में जब भी इंसान खुद को अंदर से टूटा हुआ या हारा हुआ महसूस करता है, तो उसे खाटू श्याम में एक ऐसी उम्मीद की किरण नजर आती है जो बिना किसी शर्त के हर बेसहारे को गले लगाती है। सच कहूं तो ये अब सिर्फ एक भजन नहीं रहा, ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया, आज वो करोड़ों लोगों का सबसे बड़ा सहारा कैसे बन गया? ये पूरी कहानी इंसानियत की उस बुनियादी ज़रूरत के बारे में क्या बताती है? क्या मानव जाति को आज भी और हमेशा हारने वालों के हक में लड़ने वाले एक ऐसे चैंपियन की तलाश रहती है? एक ऐसी शक्ति जो ये भरोसा दिला सके कि जब दुनिया में कोई साथ खड़ा नहीं होगा तब मैं हूं ना। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं।